महासभा की तरफ से होने जा रहा है, क्या कुछ खासियत है और क्या कुछ मांगे हैं? क्योंकि मांगे भी आप लोगों की पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बहुत ही कुछ मांगे थी। अब की बार जो जाट महाकुंभ हो रहा है तो क्या कुछ रहेगा? जाट महाकुंभ अब की और पहले थोड़ी की बार ही हो रहा है। अभी 5 मार्च को विद्याधर स्टेडियम में जाट महाकुंभ होने जा रहा है। सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा, लोग 10 बजे पहुंच जाएंगे और 10 बजे से पहुंचने चालू हो जाएंगे। हमारा एजेंडा जो 7 पॉइंट हमारे बने हुए हैं वो कागज लेके आ रहे हैं, आपको मिल जाएगा। मेन मुद्दा उसी के अंदर से ही रहेगा पूरा। मैंने आपको अगर कोई जबानी बताएं तो हमारी नंबर 1 मांग है जातिगत जनगणना, मेन मुद्दा है। उसके बाद में तेजा बोर्ड की हमारी मांग है। उसके बाद हमारे आपसी के मसले भी हैं कि समाज में कोई कुरीतियाँ तो वो हटानी है। समाज में जिस तारीख में जिस तरह की परेशानियाँ आ रही है, चाहे हमारे बच्चे सर्विस करने वाले उनके दिखते हैं या दिल्ली सरकार की तरफ से आता है या स्टेट सरकार की तरफ से होता है, या जिस तरीके से परेशानी जो पैदा होती है उसका भी देखने की बात है। तो ये हमारा जो एजेंडा है, मेन मुद्दा समाज को एक जाते पे लाना। कांग्रेस बीजेपी सारी पार्टियां छोड़ करके एक मंच पर पूरे समाज को लेके आ रहे हैं। एक मंच पर समाज बैठेगा। हमारे राजस्थान की एक प्लान हमारा और है। राजस्थान के जो जितने जिले हैं, बीते ही छात्रावास जयपुर जिले के अंदर हमारे जिला वाइज हमारे प्लान में एक विद्वान लोगों की या जो शिक्षाविद लोग उनकी एक ऐसी कमेटी बनाएंगे जो वो कमेटी हमेशा स्टैंड करे और जो काम यहाँ हम चालू करें उसको सुझाव दें, समाज को बिठा के बात करें, ये करें, वो सारी बातें उसमें आ जाए। मेन मुद्दा खास करके यही है। आज परेशानी की आप बात पूछोगे तो यहाँ 99 में आरक्षण मिला। यूपीएससी की भर्तियों में हमें पूरा मिल रहा है। हमारा 27% देश में जो आरक्षण है उसका हमें आरक्षण है पूरा मिल रहा है, वो फायदा मिल रहा है। हिंदुस्तान में हमारे समाज के काफ़ी लोग जो है सर्विस में है। जो यहाँ ओबीसी का जो मैटर है, मेन बड़ी बीमारी और बड़ा समस्या जो है ओबीसी की राजस्थान में, बाकी स्टेटों में नहीं है कहीं भी। जो यहाँ परेशानियाँ खड़ी करते हैं या सचिवालय के अंदर जिस तरीके के जो अफसर बैठे हैं और वो समस्या पैदा करते हैं, खड़ी करते हैं, वो बहुत भारी दिक्कत है। हमने 96 का एक सर्कुलर था, उसने हमारे को 20 साल तक नुकसान दिया। 2 साल पहले उसको खत्म कराया, रूल बंद रहा। इसके बाद 18 का एक और कोई रूल आ गया, वो सर्कुलर आ गया, उसकी परेशानी थी, वो अब हमने आंदोलन कर आगे उसका वो ख़त्म कराया जो एक्समैन को डाल रखा था। तो हर जगह यहाँ के ओबीसी को काटा जाता है। एक एग्जाम्पल से आपको मैं बता दूं बात बड़ी सी। ला नेशनल यूनिवर्सिटी है जोधपुर में, उसमें SC ST का आरक्षण इनकी मर्जी पर है और ओबीसी का आरक्षण नहीं है। तो वो इस देश में है ना, अगर इनसे पूछे कि वो हिंदुस्तान की है तो 27% दे दो, राजस्थान की है तो 21 दे दो। क्यों रोक रखा उसको? नहीं दे रहे। जब बीजेपी सरकार में घनश्याम जी तिवारी मंत्री थे, उन्होंने उसका विधानसभा में लेकर के और उसका संविधान चेंज किया, इन्होंने हक उसका वो ले लिया। इस तरीके की परेशानियां ये खड़ी करते हैं। जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उसमें हमारे समाज का कोई भी आदमी आज तक ये 70-75 साल में वकील कोटे से कोई नहीं आया। 20-30 परिवार 40 परिवार हिंदुस्तान में है, उनके लोग 45 साल से पहले वकील को ये हाई कोर्ट में डालते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड होता है। एक आदमी को डालो तो रिटायर होगा तो 3 को सेट करके जाएगा। इस तरीके की जो न्यायपालिका जो है उसके अंदर ही न्याय नहीं है, तो हमारे साथ न्याय नहीं होता। ओबीसी की गिनती के अंदर हमारे साथ वो डैमेज करते हैं। अब समस्या हमारी ओबीसी की ये है, रोस्टर और कैडर है, 2 बात से हमारे को नुकसान देते हैं।
हम ये चाहते हैं कि कैडर पूरा भरपाई तभी होगा जब दूसरी SC ST OBC SC ST को पूरा मिल रहा है, EWS को पूरा मिल रहा है, ये NBC को पूरा करीब पूरा मिल रहा है। सिर्फ OBC को काट के हर जगह OBC विडो इसमें डाल देंगे, विकलांग इसमें डाल देंगे। जिस दिन खाली सीट रहेगी वो जनरल से भरेंगे, जिस दिन बैकलॉग के लिए सीट खाली रखनी पड़ेगी तो OBC में से काट लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा समस्या इस तरीके की, समाज को बहुत ज़्यादा परेशानी। 5-6% पे लिया दिया हमारा 21 में, अब हमने झगड़ा किया तो ये 10-12 पे आए, 21 पूरा कभी नहीं मिलता। ये बड़ी समस्या ही है। बाकी समाज की ताकत दिखानी जरूरी होगी थी। 23 साल हो गया, आज लोगों ने हमारे समाज की गिनती करनी ही बंद कर दी। ये कुछ नहीं है। सेंटर के अंदर 2 मंत्री है, राज्य मंत्री है, 3-3 4-4 कैबिनेट मंत्री रहते थे जिनकी हुंकरबाजी थी। वहाँ सीताराम जी और नथुराम जी मेला, नथुराम जी बलराम जाकर। आज यहाँ भी हमारे मंत्री है तो मंत्रियों को फ्री हैंड देकर काम थोड़ी करते हैं। जैसे हमारे ये कुमाराम जी करते थे, सुपाड़िया करके बात करते, CM से बात करते, ऐसा नहीं है, सही है, गलती है। वो कमजोरियाँ आई हैं, उस कमजोरियों को दूर करने के लिए ये हमारे समाज का मैटर है और समाज की एक मंच पर लाके सबको राजी करके और इस बात को समाज का पावर बढ़ाने की और समाज की जो सुविधा में कमी है, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम किसी कौम के खिलाफ नहीं है, हम हमारा हक मांग रहे हैं, हम किसी का हक नहीं खाना चाहते। ये जो है ये मेन मुद्दा। इसी बात पे हमारी बात तो मीटिंग में भी होगी, इन्हीं मुद्दों पे हमारी बात नहीं होगी। हम किसी पार्टी को एक दूसरे के खिलाफ बोलने का ऐसा मैटर कोई नहीं आएगा। राजनीति की वहाँ कोई डिमांड नहीं होगी। डिमांड हमारी है तो आज की तारीख में ये तेजा बोर्ड की थी, ये सूत्री चालू हो गई कि हम दे रहे हैं। अगर हमारी मांग आज इमीडिएट सरकार से है, मैं कहता हूँ 5 तारीख से पहले दे दें, ये 27% कर दें, 50% की पाबंदी खत्म होगी। पूरे देश में 27 है और पूरी स्टेटों में 27 है, तो हमारे को भी 27 कर दें। OBC का गिनती तो हमारी 54-55% है। तो ये चीज़, ये हमारी मेन मुद्दा, ये मांग है। आप बता दो कोई और दूसरे हमारे जो बैठे हैं उनमें से हमारी महिला की है, मदन जी है, दसाराम जी आगे से रिटायर्ड है, ये भाई पहलवान गांधी पहलवान है, सुरेश जी ये इस कांग्रेस में बड़े पद पे हैं, रिटायर्ड DGP है, और महेंद्र जी चौधरी IG रिटायर्ड है और वो सीनियर RS हमारे जाट महासभा के संगठन महासचिव है। देखो, एक तो प्रार्थना है, उस दिन बहुत ज़्यादा जनता आएगी तो राज्य सरकार की विनम्र निवेदन है कि सभी टोल फ्री कर दे, कोई छोटी मोटी घटना नहीं हो, बेकार के टोलों पर लड़ाई हो जाए। और हम आने वालों से भी प्रार्थना करते हैं प्रेम पूर्वक आए, किसी भी भाई को नुकसान नहीं करके जाए और प्रेम पूर्वक वो वापस लौट जाए, ताकि समाज की इज्जत बढ़े घटे नहीं। दूसरे भी समाज के बहन भाई हमारे ये वो कोई देश से बाहर के थोड़ी हैं। हमारी बाजी मांगे और आशा करते हैं सरकार हमारी मांगों को मान लेगी, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा आएगी, फिर हमारा भी दिमाग खराब हो जाएगा और ज़्यादा मांगने लगेंगे। पहले घोषणा कर दें तो हम भी उतने पर ही रुक जाएंगे। राजी खुशी जिसने जहाँ वोट डालने डालो भाई, हम तो कोई राजनीति कर नहीं रहे। तो प्रार्थना है एक तो उस दिन के टोल फ्री हो जाए, और सभी से आपके मीडिया के माध्यम से ये भी कह रहे हैं कि जितने भी बाहर से वाहन आए वो रिंग रोड से ही आ जाए, ताकि विद्याधर नगर वहाँ जुड़ा हुआ शहर में ट्रैफिक घुसगी तो जाम लगने का डर हो जाएगा, अन्य आदमी परेशान हो जाएंगे। थोड़ा आप इस बात को भी फैला दोगे? आप बोलो साहब, आप अपना कोई राम जी और रामस्वरूप जी की बैठने के बारे में, और IG साहब और ड्राइवर साहब, आप दोनों बता दें तो सिक्योरिटी बंदोबस्त है, ट्रैफिक रेगुलेशन है, पार्किंग वगैरह। भाई हम तो कर ही रहे हैं। पुलिस से हमारी प्रार्थना है पूरे ग्राउंड की जांच कर ले, कोई और दुर्घटना नहीं हो जाए, पहले कोई बेईमान को दबा जाए, कोई और बड़ी घटना हो जाए, क्योंकि जनता ज़्यादा इकट्ठी होती है। वहाँ से पुलिस अपने अंडर में ले ले उसको, और उसकी वो करके, और हमारे आदमी वहाँ जाएंगे, वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना टेंटमेंट का सब काम करते रहेंगे। ये ज़्यादा जनता हो वहाँ पर कुछ न कुछ घटना घटने के ज़्यादा ही चांस बढ़ जाते हैं। राजस्थान के अंदर 5 तारीख को जो महाकुंभ होने जा रहा है, विद्याधर नगर में सुबह समय हमने 9 बजे निर्धारित किया है। 9 बजे से हमारे लोग आने लग जाएंगे। ये महाकुंभ हमने 23 वर्ष बाद में किया। 23 वर्ष बाद में हमें इसलिए करना पड़ा कि हमें जो 21% आरक्षण था, उस आरक्षण में जितने हड़ल पैदा कर दी
उसमें इतने ब्रेक लगा दिए, इतने समस्याएं पैदा कर दी कि हमारे समाज को, ओबीसी समाज को वो केवल 5 से 7% मिलता था। वो जितनी भी ओबीसी के आरक्षण में जितनी त्रुटियां हैं, वो सरकार तुरंत प्रभाव से उन त्रुटियों को खत्म करे। और 21% के साथ हमारी ये मांग है कि ये 27% आरक्षण तुरंत इस महाकुंभ से पहले करे और जिसकी जितनी भागीदारी तमाम सिस्टम में उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम हमारा हिस्सा मांगते हैं, हम किसी जाति धर्म पर किसी के खिलाफ नहीं है। हम सरकार से अभी अनुरोध कर रहे हैं, सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो तमाम मांगों पे तुरंत निर्णय कर लें, अपनी सरकार के मंत्रिमंडल से सबसे डिस्कस कर लें, ये हमारा आरक्षण कर लें। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जातिगत जनगणना बिहार सरकार करा रही है, बिहार सरकार की तरफ पे राजस्थान सरकार जातिगत निर्णय करवाए, क्योंकि राजस्थान में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या 55% है और हमें आरक्षण दिया जा रहा है 21%। तो जातीय जनगणना हो जाएगी तो दूसरी जाति को ये संदेह और भय और सारी चीजें खत्म हो जाएंगी कि भाई ये अपनी जितनी जाति है उसका अपना हक मांग रहे हैं। तो इसलिए सरकार जाति वर्ग में कोई भेदभाव न हो, दूसरी जातियों के बीच में टकराव बंद करे और इस जातीय जनगणना के आधार पे ओबीसी का आरक्षण हमारा 55% जब हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हम हमारी जितनी जाति बनती है ओबीसी उतना हक हमारा हम लेके रहे। सर, ओबीसी वर्ग में करीब 3500 जातियां आती है, तो जाट महाकुंभ हो रहा, तो क्या और भी जातियां जो आपके साथ में आएंगी इस तरह? ओबीसी वर्ग में जितनी भी जातियां आती है उन ओबीसी वर्ग के हम प्रमुख जनों को और जो हमारे भाई हैं ओबीसी में उनको हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं। और बाकी राजाराम जी आप। मैं ये कह रहा हूँ कि वो ओबीसी के हमारे सब लोग साथ हैं। कल 2 संगठन ओबीसी के हमारे को समर्थन दे के गए। हमें ये पहले था कि भाई किसी को बुलाएं, लेकिन उस तरीके से कोई बीच में चलता नहीं। बाकी आएंगे, सब देखने आएंगे कि जाट क्या कर रहे हैं और हमारे लिए क्या कर रहे हैं और अभी यहाँ क्या दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं। देखने तो बहुत से लोग आ सकते हैं, बाकी इनवाइट अभी तक हमने मंच के लिए या वहाँ के लिए किसी को नहीं किया। देखने के लिए सब आएंगे। ठहरने के लिए कोई शादी में थोड़ी आ रहे थे यार, रुकेंगे।